वेलकम टू माई क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का चैप्टर 26 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, लेट्स स्टार्ट। कि उनके बारे में वो एक शहनाई वादक थे। जो शहनाई होती है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके वो बड़े मशहूर 8 दशकों तक उनकी शहनाई बाजी जो है बहुत मशहूर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Have you ever heard a Shehnai being played at the marriage ceremony and during the religious procession and maybe on the television? क्या आपने कभी शहनाई सुनी है, जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि कभी मैरिज में, कभी रिलीजियस फंक्शन में और कभी प्रोसेशन कभी टेलीविज़न पे आपने सुना होगा। द शहनाई इज़ द क्लासिकल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंटल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज द बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द सेम। के शहनाई जो है एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि क्लासिकल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। और बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे, इसके बहुत ही एक्सपर्ट थे और इसको बजाने में काफ़ी मशहूर हुए हैं। ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड दैट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस। के वो भारत के सबसे मशहूर शहनाई वादक थे, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर थे और इंडिया में ऐसा दूसरा नहीं है जिसे कहना चाहिए शहनाई मैस्ट्रो। ही प्लेड द शहनाई फॉर मोर देन 8 डिकेड। इन्होंने जो है शहनाई लगभग 8 दशकों तक बजाई है। एंड रिसीव द नेशनल एंड द इंटरनेशनल एक्लेम ऑफ हिज परफॉर्मेंस। कि उन्हें जो है कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए। दिस ग्रेट मैन स्प्रेड द पीस एंड द लव थ्रू म्यूज़िक। ये इंसान जो है पीस यानी कि शांति का एक मैसेज देते थे अपनी शहनाई बाजी से, जो ये शहनाई बजाते थे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम इसकी समरी को। लेट्स अस रीड द टेक्स्ट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अनडाउटली ए जैम ऑफ द इंडियन प्राउड ऑफ इट। कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, उनके ऊपर गर्व किया जाता है इंडिया के अंदर। द शहनाई मैस्ट्रो ऑफ द इंडियन रिसीव द भारत रत्न अवार्ड इन 2001। उन्होंने जो है एक भारत रत्न अवार्ड लिया था, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अवार्ड होता है, जो हाईली सिविलाइज लोगों को दिया जाता है। 2001 में उनको मिला था। ही हैड अर्लियर हैव बीन अवार्डेड पद्मश्री भूषण अवार्ड एंड द पद्मा विभूषण अवार्ड। उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला और पद्मा विभूषण अवार्ड भी मिला, जो कि एक सम्मानित किया जाता है राष्ट्रपति जी की तरफ से, जो बहुत अच्छे काम करते हैं, जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं कुछ लोगों को। ही वाज थस द रिसिप्ट ऑफ ऑल टॉप 4 सिविलाइज अवार्ड। के उन्हें जो है सारे जो है चारों टॉप जो सिविलियंस के अवार्ड्स होते हैं वो उनको मिले हैं। बॉर्न ऑन द 21 मार्च ऑन 1916 इन द डूरमॉन ऑफ बिहार। के वो उनकी पैदाइश जो थी 21 मार्च 1916 में डूरॉन एक जगह होती है बिहार के अंदर, वहाँ पैदा हुए थे। एंड ही वाज द सेकंड सन ऑफ द पैगंबर खान। ये जो थे पैगंबर खान के दूसरे बेटे थे, पैगंबर खान एंड मिठन। ये इनकी पापा और मम्मी का नाम था। His family had a musical background. His ancestors were musicians in the court of the prince state of the भोजपुर। कि उनकी जो एंसेस्ट्री थी, जो कि वो भी म्यूजिशियन थी, वो जो थी उनके यहाँ म्यूजिशियन थी इन द कोर्ट ऑफ द प्रिंसेस स्टेट ऑफ द भोजपुर के जो प्रिंस थे उनके यहाँ वो म्यूजिशियन थे। नाउ जो कि अब बिहार कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खान was named कमरुद्दीन, a sound like his elder brother name। बिस्मिल्लाह खान जो है उनका नाम जो है पहले कमरुद्दीन के से मिलता जुलता रखा गया था। जो बिस्मिल्लाह खान कमरुद्दीन का नाम रखा गया था, जो कि उनके एल्डर ब्रदर से मिलता हुआ है, उनका नाम कमरुद्दीन रखा गया था। However, when his grandfather रसूल बख्श खान, जो उनके दादा थे रसूल बख्श खान, saw him as a baby, जब उन्होंने एक बेबी की तरह उन्हें देखा, he uttered
वर्ड बिस्मिल्लाह, उनके मुंह से शब्द निकला बिस्मिल्लाह। तभी से हैंस केम टू बी द नोन एज द बिस्मिल्लाह खान, तभी से उनको जो है बिस्मिल्लाह खान कहने लगे, लेकिन उनका नाम कुछ और रखा गया था। His father was the musician. His father was a musician in the court of the Maharaja Keshav Prasad Singh of Doraun, जो कि उनके पिता जो थे महाराजा केशव राव प्रसाद के यहाँ एक म्यूजिशियन थे, एक संगीत वादक थे। एट द एज ऑफ 6, जब 6 साल के थे बिस्मिल्लाह खां, मूव टू द बनारसी, अर्लियर नोन एज बनारस, जो कि अब बनारसी में मूव कर गए थे, फिर वो बनारस कहलाया जाने लगा। वेयर हिज मैरिटल विद अंकल अली बख्श, जहाँ पे उनकी जो है मुलाकात अंकल अली बख्श से हुई। विलायतू, जो कि उनके विलायतू थे, वाज द ऑफिशियल शहनाई प्लेयर एट द फेमस विश्वनाथ टेम्पल, जो कि एक विश्वनाथ टेम्पल के बाहर जो है अपनी शहनाई बजाते थे। अली बख्श नोटिस दैट द बिस्मिल्लाह वाज ए कीन म्यूज़िक लर्नर, अली बख्श ने नोटिस किया कि बिस्मिल्लाह खान जो है एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक लर्नर है, सीखने वाला है। सो ही टुक हिम अंडर हिज इन टैग्यूज, वो उन्होंने उनको अपने अंडर में ले लिया। थस द बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड लर्निंग टू प्ले द शहनाई, जब जो है बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाना शुरू किया। फ्रॉम हिज अंकल, अपने अंकल से, अली बख्श से, जिनका नाम अली बख्श था। अली बख्श प्लेड द शहनाई एट द विश्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल के अंदर जो है अली बख्श जो है शहनाई प्ले करते थे। एंड प्रैक्टिस इज़ वन ऑफ द टेम्पल रूम्स, टेम्पल के एक रूम के अंदर जो है वो अपनी प्रिपरेशन करते थे। एट द बालाजी घाट, जो बालाजी का घाट, उनके पीछे एक बालाजी का घाट है, उसमें वो बांसुरी वो शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान रूटीन वाज फॉलो हिज अंकल द होल डे टू द बोथ द टेम्पल्स एंड द प्रैक्टिस फॉर द आर टुगेदर, के टेम्पल के पीछे वो जो है अपनी प्रैक्टिस करते थे और कई घंटों तक एक साथ प्रैक्टिस करते थे। विदाउट एनी प्ले टाइम, कि किसी भी टाइम नहीं रुकते थे। स्कूल टाइम्स एंड द सम टाइम्स इवन इन द रेगुलर मील्स, के जो है कभी कभी वो अपना खाना भी छोड़ देते थे। बिस्मिल्लाह खान रिलीजियसली प्रैक्टिस शहनाई एंड अटेंड द परफेक्शन इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। बिस्मिल्लाह खान ने जो है बिल्कुल ही उसको पूरे तन मन धन से जो है शहनाई को बजाना शुरू करा और बहुत ही शॉर्ट टाइम में उसको बजाना अच्छा शुरू कर दिया। द फॉलोइंग वाटर ऑफ द रिवर गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent the ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। उन्होंने जो है गंगा के किनारे बैठ करके कुछ इंस्पिरेशन लिया उसके पानी से और बहुत सारे राग्स डेवलप किए जो कि पहले शहनाई में नहीं आते थे। ही ऑफ्टन प्ले द शहनाई एट द विश्वनाथ टेम्पल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, कि वो अक्सर जो है शहनाई बजाते थे विश्वनाथ टेम्पल के पीछे, जो कि गंगा के किनारे बैठ करके वो शहनाई बजाते थे। ही वॉज ऑल्सो डिवोटी ऑफ सरस्वती, वो जो है डिवोटी हैं, भक्त हैं सरस्वती, जो सरस्वती माँ जी होती है। एंड हिंदू गॉडेस ऑफ द विजडम ऑफ आर्ट, जो कि हिंदू गॉडेस होते हैं जो विजडम और आर्ट के होते हैं, चालाकी और कला के। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वर परहैप्स सिंगल हैंडली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द शहनाई ए फेमस एंड द पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ब्रिंग इनटू द मेन स्ट्रीम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है एक सिंगल हैंडेड है, उनकी ही रेस्पॉन्सिबल माना जाता है शहनाई को इंडियन क्लासिक म्यूज़िक में लाने के लिए, और उन्होंने फेमस और पॉपुलर किया इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट को, शहनाई को, जो कि मेन स्ट्रीम में आया इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के। हिज कंसर्ट एट ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस इन 1937, उनका जो पहला कंसर्ट था वो ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस 1937 में हुआ था, कलकत्ता, जो कि कलकत्ता में हुआ था, जो आजकल कोलकाता है।
ब्रॉट द शहनाई इनटू द लाइमलाइट। उन्होंने जो है शहनाई को जो बताया बहुत अच्छी तरीके से बताया। वाज ह्यूजली अप्रिशिएटेड बाय द म्यूजिकल लवर्स, क्योंकि म्यूजिकल लवर्स से बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्रशंसा मिली। डिस्पाइट द फेम दैट ही गॉट, कि इतना फेम होने के बावजूद बिस्मिल्लाह खान ऑलवेज रिमेंड ए सिंपल। बिस्मिल्लाह खान जो है बहुत ही सिंपल तरीके से जीवन व्यतीत करते थे। ही नेवर एक्यूमुलेट वेल्थ एंड द अदर मटेरियल पोजीशन, उन्होंने जो है वेल्थ को और मटेरियल पोजीशन को नहीं लिया। ही लिव द हम्बल सराउंडिंग्स इन द होली सिटी ऑफ बनारस, कि वो बहुत ही सादगी के साथ अपने जो है बनारसी में ज़िंदगी जीते थे। हिज फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज साइकिल एंड रिक्शा, उनका जो फेवरेट मोड था ट्रांसपोर्ट का वो साइकिल और रिक्शा था। सच वाज हिज लव फॉर हिज सिटी, क्यों उनका ये प्यार था अपनी शहर के लिए, बनारस के लिए। एंड द मदरलैंड दैट ही डिक्लाइंड फॉर ऑफर परफॉर्मेंस सिटीजनशिप फॉर सेटिंग इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उन्होंने जो है अपनी मदरलैंड को छोड़ना पसंद नहीं किया, जबकि उनके यूएसए का उनको जो है परमानेंट वीज़ा मिल रहा था, जो कि रेजिडेंस का वीज़ा होता है। ही मोनोपोलाइज शहनाइज एंड द रेटिकल्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, थ्रो दैम केप्ट द लेगेसी ऑफ द क्लासिकल म्यूज़िक अलाइव, उन्होंने जो है शहनाई को याद किया, मतलब कि वो शहनाई बजाई के जो कि मतलब के पोस्ट इंडिपेंडेंस जब इंडिया आज़ाद हुआ तब उन्होंने जो है शहनाई बजा करके उस जश्न को मनाया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऑलवेज बिलीव्ड इन द म्यूज़िक वुड सर्वाइव इवन द वर्ल्ड प्रेसेस, कि उनका जो है ये मानना था कि दुनिया ख़त्म हो सकती है, म्यूज़िक ख़त्म नहीं हो सकता। ही ऑल्सो बिलीव द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उनका हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे भी एक विश्वास था। एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ द ब्रदरहुड थ्रू हिज म्यूज़िक, वो जो है एक भाईचारे का मैसेज देते थे अपने म्यूज़िक के थ्रू। ही ऑफ्टन सेड द म्यूज़िक हैज़ नो कास्ट, वो अक्सर कहते थे म्यूज़िक की कोई धर्म नहीं होता, जात नहीं होती, ये सब कुछ कहते थे वो। बिस्मिल्लाह खान हैड टू द रेयर honor of playing the Shehnai at the eve of the India's independence in the year of 1947. Bismillah Khan had the rare honor of the playing of the Shehnai on the eve of the India's independence in year 1947. कि बिस्मिल्लाह खान ने जो है जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने शहनाई बजाई थी जब भारत आज़ाद हुआ था। He performed the Red Fort in Delhi and since that year always play on the 15 August right after the Prime Minister speech. Bismillah Khan play in many बिस्मिल्लाह खान जब भी इंडिपेंडेंस की वो प्राइम मिनिस्टर जी की स्पीच होती थी तो उसके बाद में जो है बिस्मिल्लाह खान अपनी शहनाई बजाते थे रेड फोर्ट पर, लाल किले पर, दिल्ली के अंदर। बिस्मिल्लाह खान प्ले इन मैनी कंट्रीज़, उन्होंने बहुत सारे देशों में भी जो है शहनाई बजाई है। एंड हैज़ ए ह्यूज फैन ऑफ फॉलोइंग, उनकी जो है ह्यूज फैन फॉलोइंग भी है। ही हैड परफॉर्म अफगानिस्तान, यूएसए, कनाडा, बांग्लादेश, यूरोप, इराक, ईरान, वेस्ट अफ्रीका, जापान एंड हांगकांग, उन्होंने इन देशों में जो है परफॉर्मेंस किया है। अफगानिस्तान, हांगकांग, जापान, वेस्ट अफ्रीका, इराक, ईरान, यूरोप, बांग्लादेश, कनाडा एंड यूएसए, इन मुल्कों में उन्होंने जो है शहनाई बजाई है जाकर के। ही शेयर्ड स्पेशल बॉन्ड विद द शहनाई, उनका जो है शहनाई के साथ बहुत ही गहरा लगाव था। कॉल्ड इट्स बेगम आफ्टर हिज वाइफ डाइड, कि उनको जो है जब उनकी वाइफ की मृत्यु हुई तो उन्होंने उसको बेगम कहना शुरू कर दिया था। आफ्टर ए कार्डियक अरेस्ट ऑन द 21 अगस्त 2006, 2006 में उनको जो है उनका दिल ने काम करना बंद कर दिया था, हार्ट कार्डियक अरेस्ट, एट द एज ऑफ 90, जब वो 90 साल के थे। बिस्मिल्लाह खान ब्रीथ हिज लास्ट, उनकी यह आखिरी सांस थी। इन द ऑनर ऑफ हिज ग्रेट म्यूजिशियन, के इनके सम्मान में ग्रेट म्यूजिशियन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे नेशनल मॉर्निंग ऑन हिज डेथ, एक दिन का शोक दिवस घोषित किया गया भारत सरकार की तरफ से। ही वॉज ब्यूरिड
along with his Chennai in Varanasi under a neem tree with 21 गन सैल्यूट फ्रॉम द इंडियन आर्मी, कि उनको जो है दफनाया गया एक बनारसी के अंदर एक नीम ट्री के नीचे। नीम ट्री जो होता है, जो जिसे कहते हैं, उन्हें सलामी दी गई 21 गन से, जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से दी गई उनको। तो ये सब एक टैक्स था जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ऊपर बायोग्राफी थी, और इसको जो है ऑटोबायोग्राफी नहीं, उनके जीवन से लिया गया कुछ अंश था जो बताता है उनका शहनाई से प्रेम। और उन्होंने जो है शहनाई को इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में इन्वॉल्व किया और बहुत उनका नाम हुआ। उन्हें 4 सिविलियन अवार्ड्स मिले जो मिलते हैं सम्मानित नागरिक को, वो सब मिले। और यही उनके बारे में एक पूरा चैप्टर था। होप डाउन के आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।